अपराजिता रक्षित को देखती है। रक्षित अपराजिता को देखता है और वो अपना काम शुरू कर देता है। यहाँ पे अपराजिता मायूस होकर वहाँ से जा रही होती है। वो केबिन के बाहर आती है रक्षित के और सोच रही होती है अब मैं क्या करूँ। रक्षित सर तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उतने में बाहर ये सब लोग खड़े होते हैं, विवान, मोहित, दुबे जी और ईरा। यहाँ पे विवान कहता है हो गया, आप केबिन में गई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। उनका भी वही कहना है जो हम कह रहे थे। यहाँ पे ईरा उसे नीचा दिखाती है और कहती है तुम जैसे लोगों को ऐसे चीप बोलना चाहिए, तुम लोग और तुम्हारी फैमिली वैसी ही है। ये सुनते ही यहाँ पे अपराजिता बहुत ही गुस्से में आ जाती है। वो अपना पर्स पटकती है और ईरा को गुस्से से देखती है और कहती है आपको जो मुझे कहना है आप बोल सकती है, लेकिन मेरी फैमिली को नहीं। और वो गुस्से से ईरा को चिल्लाती है और कहती है जो भी कहना है ना मुझे कहिए। और सारा स्टाफ ये सब कुछ देख रहा होता है। ईरा यहाँ वहाँ देखती है कि सारा स्टाफ इन्हीं की और देख रहा है। वो कहती है तुमसे बात करना ही बेकार है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे विवान, मोहित वो लोग भी चले जाते हैं। फिर दुबे जी वहाँ पे होते हैं, वो भी जा रहे होते हैं। यहाँ पे अपराजिता अपने डेस्क पे होती है और सब सामान देख रही होती है। तभी यहाँ पे दुबे जी को भी क्या पड़ी है पता नहीं, वो आते हैं और कहते कार्टन ये क्या आपका सामान रखने के लिए। वो कहती है नहीं, एक टाइम था जब आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहे थे और वापस ला रहे थे, आज आप मुझे कार्टन पूछ रहे कि आपको चाहिए क्या ये सामान लेके जाने के लिए। अब वो भी बेचारा क्या करे, ऑफिस में काम करता है। दुबे कहते हैं मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं कि आप ना जाए लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। फिर वो कहती है वो कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास? वो कहता है हाँ, और वो पागल कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए चला जाता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट ला के देता है। यहाँ पे दूसरी ओर आरू विवान को फोन कर रही होती है। विवान फोन कट कर रहा होता है। उतने में आरू के माता पिता बाहर से आते हैं और उसकी माँ बहुत ही डरी हुई और टेंशन में होती है। उसके पापा उसे मालती को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसे वही बात याद आती है जो औरतों ने कही होती है कि इनकी सेकेंड हैंड बेटी एक लड़के को चिपकाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही बात वो याद करती है और वो एकदम से डर जाती है। वो यहाँ वहाँ देखती है, फिर सारी खिड़कियाँ वो बंद कर देती है, पर्दे लगा देती है। यहाँ पे आरू कहती है मॉम आप क्या कर रही है, ये आप क्या कर रही है माँ, खिड़कियाँ क्यों लगा रही है। यहाँ पे उसके पापा आरू को चुप करवाते हैं और कहते हैं रुको मैं बात करता हूँ करके। और फिर वो जाती है और बाकी की दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद कर देती है और वहीं पे खड़ी होती है। यहाँ पे मालती जी को उसके हस्बैंड कहते हैं ये आप क्या कर रही है मालती जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और दूसरी ओर यहाँ पे अपराजिता को दुबे जी कॉन्ट्रैक्ट लेके आके देते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट देखती है तो उसे एक बात समझ में आती है। वो रक्षित के केबिन में जा रही होती है, तब तक विवान वापस आता है और उसे रोकता है। वो कहता है बाहर जाने का रास्ता ये है, आप यहाँ नहीं जा सकती, आप प्लीज़ फॉलो कीजिए रूल्स। और फिर वो उसे कहती है हाँ करके और वो रक्षित के केबिन में उसके सामने से ही गुस्से से चली जाती है। यहाँ पे विवान देखते रहता है। रक्षित देखता है कि अपराजिता उसके केबिन में आई है। वो कहता है आप यहाँ पे क्यों आई है अपराजिता जी? वो कहती है आपको आपकी रूल्स बताने के लिए। वो कहते हैं रूल्स? ये रूल है, मैंने आपको बोला ना यहाँ पर मत आइए। तभी वो कहती है कि आप ही ने कहा था ना कि मैं ये ऑफिस छोड़ नहीं सकती, मुझे 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा। वो कहता है हाँ लेकिन हमने आपको टर्मिनेट किया है तो आप जा सकती है, आपको नोटिस पीरियड सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो वहाँ पे दुबे जी भी आ जाते हैं, देखते हैं ये क्या चल रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और कहती है ये 11वां पॉइंट जो आपने ही बोला था ना मुझे 11वां पॉइंट दिखा के कि नोटिस पीरियड सर्व करनी होगी 3 महीने की। यहाँ पे रक्षित वो पॉइंट देखता है और फिर उनको याद आता है दुबे को और रक्षित को कि वो दुबे जी ने बताया होता है कि ये 11वां पॉइंट है कि आप 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करोगी। यहाँ पे वो भी दिखाती है, देखिए उसमें लिखा है कि अगर मैंने छोड़ा तब भी मुझे 3 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा और आपने निकाला तब भी आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड देना होगा। और फिर वो टर्मिनेशन लेटर वहीं पे फाड़ती है और रक्षित के टेबल पे रखती है और कहती है मैं 3 महीने कहीं नहीं जा रही हूँ, 90 दिन में यहीं पे हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। दुबे रक्षित को और रक्षित दुबे को देखता है। फिर यहाँ पे वो केबिन के बाहर आती है और कहती है रक्षित जी मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन मुझे ये करना होगा। यहाँ पे दुबे को रक्षित पूछा है ये किस पागल ने ये क्लॉज बनाया? वो कहता है आप ही है। वो कहता है क्या? और वो देखने लगता है। फिर दुबे भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे अपराजिता अपने डेस्क पे आती है और कहती है कि मुझे ये करना होगा, मैं किसी मकसद से यहाँ पे काम करना चाहती हूँ, मुझे आपसे और आपकी माँ से माफ़ी मांगनी है। फिर वो अपने डेस्क पे बैठी है, यहाँ वहाँ देखती है। फिर वो अपनी कलीग के पास आती है और कहती है कि कुछ काम है क्या मेरे लायक? वो कहती है नहीं। फिर वो दूसरी के पास जाती है, ईरा मैम ने मुझे कुछ काम दिया है क्या? वो कहती है नहीं। और यहाँ पे रक्षित उसे देखता है कि वो बैठी हुई है। फिर अपराजिता का भी ध्यान रक्षित की तरफ जाता है और वो रक्षित को देखती है कि रक्षित उसे देख रहा है। फिर रक्षित यहाँ वहाँ देखने लगता है, अपने काम में ध्यान देता है। वो देखती है कि अरे रक्षित ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं है। वो वापस रक्षित की तरफ देख रही होती है लेकिन रक्षित उसकी तरफ नहीं देखता है। फिर वो ऐसी ही बैठी होती है और सोच रही होती है। उतने में रक्षित बाहर आता है और वो उसकी ओर देखती है। रक्षित, मोहित और दुबे जी होते हैं। रक्षित भी उसकी ओर देखता है, फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर बाद में दिखा है कि रक्षित फ़ोन पे अपने केबिन में बात कर रहा है। वो वहाँ से गुजरती है और रक्षित को खड़े रह के देख रही होती है। रक्षित और वो दोनों एक साथ छींकते हैं। अब इनको एक साथ ही क्यों छींकना होता है ये समझ में नहीं आता। और यहाँ पे दोनों को सर्दी हो गई है।
यहाँ पे रक्षित अपना मुंह उस तरफ कर लेता है ताकि वो अपराजिता को ना देखे और अपराजिता वहाँ से चली जाती है। रक्षित बेहाल होता है सर्दी की वजह से, वो चीख रहा होता है। तभी वहाँ पे उसके टेबल पे कोई विक्स रखता है। वो कहता है ईरा थैंक यू, और वो विक्स उठाता है अपने नाक पे लगाता है और कहता है ईरा थैंक यू सो मच, और देखता है तो ईरा नहीं होती है, वहाँ पे अपराजिता होती है। वो कहता है कि आप मेरे केबिन में कैसे आई, बिना पूछे मेरे आप मेरे केबिन में नहीं आ सकती। 3 रूल्स है, एक तो पहले आप मेरे केबिन में मेरे बिना पूछे नहीं आ सकती, आप अपना काम कीजिए। और वो कहती है तीसरा, वो कहता है जाइए और मुझे बात नहीं करनी आपसे, जाइए। वो चली जाती है, वो उदास होती है। यहाँ पे दूसरी तरफ मालती को उर्मिला यानी कि रश्मि की माँ मिलने आती है और कहती है वाह तुमने क्या सोचा था, तुम्हारी वो अपराजिता की शादी उस रक्षित से करवा दोगी और फिर रोहन से आरू की शादी और फिर रश्मि की मेरी तुम्हारे अविनाश से। कुछ भी नहीं हुआ। उससे ताना देके वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं रश्मि के लिए लड़के ढूंढती हूँ और मैं किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी करवाऊंगी। यहाँ पे मालती कहती है उर्मिला ऐसे मत करना, अविनाश और रश्मि एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो कहती है प्यार, वो गया खड्डे में, मैं अच्छा लड़का ढूंढ के उसकी शादी करवाऊंगी। और वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है और मालती देखती रहती है और कहती है मेरी वजह से अपराजिता और अविनाश की जिंदगी खराब हो रही है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। फिर वो फ़ोन लेती है और रक्षित को कॉल कर रही होती है, लेकिन रक्षित फ़ोन नहीं उठाता। वो कहती है रक्षित अभी भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो इन दोनों की ज़िंदगी सवार नहीं होगी, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे हाथ पैर मारना ही होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। फिर वो अपना फ़ोन लेती है, अपनी पर्स लेती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर यहाँ पे ऑफिस में रक्षित चिल्लाता है कोई मुझे चाय देगा, और वो वापस अपने केबिन में जाके बैठ जाता है। उतने में उसके टेबल पे कोई तो चाय रखता है। वो कहता है थैंक यू, और फिर वो देखता है तो ये अपराजिता होती है। वो कहती है पानी कम दूध ज़्यादा, इतनी सी 1 चम्मच चीनी इलायची। वो कहता है अपराजिता जी ये आपका काम नहीं है, आप क्यों लेके आई। वो कहती है कि कोई था नहीं और मैं फ्री बैठी थी इस वजह से मैं लेके आई। वो गुस्सा हो जाता है। उतने में प्यून आता है और कहता है सर आपकी चाय। वो कहता है आज से मैंने चाय छोड़ दी है, मेरे लिए कॉफ़ी लाओ। और तुम कहाँ थे, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। वो कहता है मैं खाना खा रहा था ना, लंच ब्रेक था। वो कहता है अच्छा तो ईरा मैम को बोलो और 2-3 प्यून रखे। वो कहता है सॉरी सर। फिर वो कहता है जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ, मैंने चाय छोड़ दी है। यहाँ पे अपराजिता भी वहाँ से चली जाती और अपने जगह पे जाके बैठ जाती है। वो सोच रही होती कि क्या करूँ, रक्षित सर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। उनको बताया भी कि मेरे पास काम नहीं है, आप दे दीजिए, लेकिन वो कहते हैं कि काम नहीं है तो ऐसे ही बैठे रहो और मैं आपका कोई नहीं लगता, समझिए ना। और वो बाहर निकल जाती है। यहाँ पे ऑफिस खत्म होता है, वो बाहर आती है और देख रही होती है। तभी रक्षित गाड़ी लेके आके उसके सामने खड़ा होता है। वो कहती है बारिश होने वाली है इसलिए रक्षित सर शायद मुझे छोड़ने के लिए आ रहे होते हैं। और वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। उतने में दूसरा हाथ आता है, वो ईरा का होता है। वो कहती है तुम्हें क्या लगा रक्षित तुम्हें छोड़ रहा है, सॉरी साइड में हो जाओ। और वो जाके बैठ जाती है। यहाँ पे रक्षित और ईरा बैठ जाते हैं। रक्षित अपराजिता को देखता है, अपराजिता रक्षित को देखती है और यहाँ पे रक्षित और ईरा गाड़ी से चले जाते हैं और अपराजिता देख रही होती है। उतने में पीछे से आवाज़ आती है आप तो अच्छी वीवर नहीं एक्टर होना चाहिए। अपराजिता पीछे मुड़ के देखती है तो विवान, उसे गुस्सा आता है। वो कहती है ये क्या बोल रहे हो। वो कहता है मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए। वो कहती है मैं बड़ी हूँ, आप करके बुलाओ। वो कहता है आप करके मैं बुलाता था, माते करके बुलाता था। वो कहती है मैं भी पुत्र करके बोलती थी। तभी वो कहता है लेकिन आपने, आपकी फैमिली ने वो इज्जत खो दी है। अपराजिता भी उसे गुस्से से बात करी होती कि तुम्हें भी मैं अच्छा समझती थी लेकिन तुम। वो कहता है तुम यानी कि क्या, मैंने क्या किया। वो कहती है आरू के पीछे पड़े हो। वो कहता है मैं, आरू मेरे पीछे पड़ी है। वो एकदम चौंक के देखती है। तभी आरू का फ़ोन आता है। वो कहता है देखो आरू का फ़ोन आया, मैं उसे फ़ोन नहीं करता, वो मुझे फ़ोन करती है, वो मेरे पीछे पड़ी है। वो उसे दिखाता है। वो कहती है स्पीकर पे डालो। वो कहता है ठीक है, और वो आरू का फ़ोन स्पीकर पे डालता है। तभी आरू कहती है मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, मैंने कितने 50 बार तुम्हें फ़ोन किया लेकिन तुम मुझे रिप्लाई नहीं करते हो। यहाँ पे वो एकदम से चौंक जाती है जब यहाँ पे अपराजिता कहती है आरू, और ये आरू एकदम चौंक जाती है कि क्या अप्पू दी। वो कहती है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। यहाँ पे विवान कहता है हाँ अपराजिता तुम्हारी बहन मेरे सामने खड़ी है और ये कॉल वो सुन रही है। यहाँ पे आरू का तो वाट लग गई है। यहाँ पे वो कहता है दोबारा मुझे कॉल मत करना, मेरे पीछे मत पड़ना, और वो फ़ोन कट कर देता है। यहाँ पे आरू कहती है अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। वो टेंशन में आ जाती है। यहाँ पे विवान कहता है देखा वो मेरे पीछे पड़ी है, मैं नहीं, उसने मुझे कहा कि आप लोग मिलके उसकी शादी उस रोहन से करवा रहे हैं ज़बरदस्ती। वो कहती है क्या, ऐसा नहीं है। फिर विवान कहता है तुम नहीं, आप और आपकी बहन हम लोगों का पीछा छोड़ दीजिए, आप लोगों ने हमारे साथ जो किया है बस बहुत हो गया। और वो वहाँ से चला जाता है और अपराजिता ये एकदम से खामोश वहीं पे खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे आरू घर में टेंशन में होती है कि अब अप्पू दी को पता चल गया, वो मुझे डांटेंगे। उतने में आवाज़ आती है आरू, और ये दरवाज़ा लगाने जा ही रही होती है। उतने में अपराजिता वो दरवाजे को धक्का मारती है और अंदर आ जाती है। यहाँ पे आरू एकदम डर जाती है। यहाँ पे अपराजिता उसके सामने आती है और उसे ज़ोरदार तमाचा मारती है, एक थप्पड़ मारती है। यहाँ पे आरू देखने लगती है। तभी अपराजिता बहुत ही गुस्से में होती है। वो कहती है तूने क्या बोला मुझे,
कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ दी, लेकिन ये सब कुछ तुम अपने लिए कर रही थी। तुमने कहा कि विवान तुम्हारे पीछे पड़ा है, लेकिन तुम विवान के पीछे पड़ी हो। लेकिन विवान के पीछे क्यों पड़ी हो? उसके पैसे के लिए ना, उससे प्यार नहीं करती हो ना तुम। वो कहती है अपराजिता कि बोलो, सच बोलो, मेरे आंखों में आंखें डाल के सच बोलो आरू, सच बोलो। वो कहती है हाँ, जीने के लिए पैसा, प्यार, शक्ल सब कुछ लगता है और वो सब कुछ विवान के पास है। इस वजह से मैं विवान से प्यार करती हूँ और मुझे वो सारी नेसेसिटीज चाहिए। यहाँ पे अपराजिता एकदम शॉक हो जाती है ये आरू की बातें सुन के। वो कहती है क्या? और उस बेचारे रोहन को तुमने क्या समझ के रखा है? वो बेचारा तुम्हारे प्यार में पागल है और वो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। वो तुम्हारी मिन्नतें कर रहा है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो कर रहा है और तुम उसको झूठ बोल रही हो कि तुम उससे प्यार करती हो और तुम उससे शादी करने वाली हो। तुम उससे प्यार नहीं करती हो, ना ही उससे शादी करने वाली हो और उसके साथ खेल रही हो। वो कहती है तो क्या हुआ? यहाँ पे अपराजिता गुस्सा में आ जाती है और उसका पास्ट उसके सामने आ जाता है। वो कहती है कि ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं पता है? टॉक्सिक। वो एकदम से आरू देखने लगती है। तभी अपराजिता कहती है तुम टॉक्सिक हो और तुमने रोहन के साथ जो किया ना वो गलत किया। तुम रोहन के साथ जैसा बर्ताव करती हो ना वो गलत है। जाओ जाके रोहन को सारी सच्चाई बता दो कि तुम विवान से प्यार करती हो, या फिर मैं विवान को सारी सच्चाई बता दूंगी। यहाँ पे आरू एकदम से देखने लगती है अपराजिता को। अपराजिता उसे वार्निंग देती है, उसे धमकी देती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो देखना फिर मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी।